दा गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोत की रहा फिलहाल धनौरी गांव में है और धनौरी गांव में आप लगभग सारे जानते हैं क्योंकि बार बार उड़ान दे रहे वहाँ चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो थी बढ़ चढ़ के आकर भाग ले हुआ है। कन्याओं के साथ गरीब कन्याओं की शादी करवानी है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। तो 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पहुंचेंगे। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है धनौरी गांव में। और आपने दिखाना चाहूँगा जो एंट्री गेट है इसमें नीचे फोटो लग रहा है सरपंच कपिल, जो पहले धनौरी युवा संगठन का प्रधान भी रह चुका है। बहुत अच्छे कार्य करे हैं, बहुत अच्छे खासे नाम चला है। धनौरी युवा संगठन है जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कराओ उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ के भाग ले हुए हैं। तो इस साइड आपने दिखाना चाहेंगे धन्ना भगत का मंदिर है। इस मंदिर में भंडारा भी चल रहा है, दो पूजा भी चल रही है। गांव राम के लोग महिलाएं हैं, मातृशक्ति भी आने लग रही है, दो पूजा कर रही है। और अंदर भी दिखावांगे कि किस तरह किस तैयारियां चल रही है और कुकर के होगा सिस्टम है और क्यों। देखो सबसे बड़ा सवाल ये है हरियाणा में एक धनौरी गाँव ही क्यों चुना गया है। आखिर क्या कारण रहा कि धनौरी गांव चुना गया और धनौरी गांव में ये प्रोग्राम रखा गया है, वो भी धन्ना भगत की जयंती पर। तो बातचीत करांगे, अंदर युवा संगठन के प्रधान भी उनसे बातचीत करांगे और किस तरह की तैयारियां चल रही है वो भी अपना सारी दिखाएंगे। देखो ये एंट्री है, ये वीआईपी है, उस साइड पब्लिक के लिए है और एक परली साइड वीवीआईपी है, उसमें सिर्फ वीवीआईपी लोग जाएंगे। जो परली साइड है एक बार थोड़ा दिखाना चाहेंगे अपने। और जिस एंट्री जिस गेट में मैं निकल रहा हूँ ये वीआईपी है। तो आपने अंदर की तस्वीर भी दिखाओगे कि किस तरह तैयारियां चल रही है। और अभी जो दीवारें भी लगभग तोड़ दी गई है क्योंकि रास्ता बनाया जा रहा है। तो ये मेन गेट है जो जिसमें से एंट्री करी है, ये वीआईपी गेट है। और इस साइड अगर बात कराएं वीवीआईपी है और जनता के लिए परली साइड है। एक बहुत बड़ा ये तामझाम किया गया है, बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है, वाटरप्रूफ है ताकि कोई समस्या ना बने। अगर बारिश वगैरह भी आवे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और पुलिस प्रशासन की बात करा तो लगभग 3-4 डिस्ट्रिक्टों की पुलिस प्रशासन लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पुलिस प्रशासन है। और ट्रायल चल रही है, यानी रोड पर वो ट्रायल चल रही है। किस तरह मुख्यमंत्री जी आएंगे, उपराष्ट्रपति जी आएंगे, किस तरह ऊपर के चलेगा। देखो आपने दिखाना चाहेंगे कुर्सियाँ भी मैनेज कर रखी है। इस साइड जो वीवीआईपी है ये रास्ता, तो इस पर रोड रोलर चल रहा है, बजर वगैरह डाले गए हैं, रास्ता बनाया जा रहा है। तो आगे चलेंगे, ये एलईडी वगैरह लगाई गई है, तो बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया गया है। तो फिर एक बार दोबारा कहना चाहूँगा कि आखिर धनौरी गाँव में ही क्यों चुना है, सबसे बड़ा सवाल यही बना है। तो बातचीत कराएंगे। देखो ये स्टेज लगाए गए हैं, वीआईपी कुर्सियाँ हैं, इस साइड स्टेज हैं, पंखे वगैरह की सारी सुविधा है। तो देखो रैलियों में अगर देखे जाओ या फिर कोई प्रोग्राम में देखे जाओ तो कमी तो लगभग रंदी नहीं, क्योंकि बहुत खर्च लगाया जावा है, पार्टियों के द्वारा बहुत खर्च लगाया जावा है। और ये बातचीत करांगे युवा संगठन के प्रधान है, युवा संगठन की टीम है पूरी धनौरी गांव की। और इस साइड आपने दिखाना चाहेंगे कि जो जनता के लिए डोर है, दरवाजे हैं, इस साइड से जनता की एंट्री होगी। ये पूरा तामझाम कर रखा है। तो संगठन की टीम है, पूरे खड़े हैं और इनसे बातचीत करेंगे। आखिर पहला सवाल यही बना है कि धनौरी गांव ही क्यों चुना गया है। सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम जी सभी को, सभी दर्शकों साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद। किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस बढ़िया चल रही है तैयारियां कहे तो जी धूल उठ रही है, सच्ची बताऊं तो। हाँ धूम में उठ रही हैं। आपने थोड़ी अन पहले धूम उठता देखा भी होगा, वो तैयारी का था। तैयारी का था मच्छर मारने का? ना तैयारी ये का था वो। हाँ वो भी तैयारी भी, मच्छर मारने की भी तैयारी करनी पड़ा। तो बड़ी मतलब सुव्यवस्थित ढंग से ऐसी तैयारी है कि गाँव वाले गदगद हैं देख कर। और मतलब सीधा साधा सा गाँव था कि तू के जाना है कि मेरा मिजाज बावली, मेरा गाँव उठ कर बैज ले जावा जहाज बावली। तो कह ले के मोक ड्रिल करने खातर एक जहाज आया था, तो सारा गाँव उठ कर उसकी बैज लिए देखने खातर। ऐसा सीधा साधा स्पष्ट सच्ची आत्मा का गाँव में इतना बड़ा लेवल का यदि प्रोग्राम हुआ तो काबिले तारीफ है और काफ़ी मजा आ रहा है, काफ़ी फायदेमंद भी होगा गाँव के लिए। एक सवाल बड़ा जो जनता जानना चाहे है, आखिर धनौरी गाँव ही क्यों चुना। धनौरी सबसे पहले तो मंदिरों के हिसाब से देखूँ गाँव में, मेरे हिसाब से उत्तर भारत की तो मैं कह सकता हूँ कि इतने मंदिर किसी गाँव में नहीं है। और यदि हम एक सात्विक ऊर्जा की बात करें तो वो भी इसमें है। दूसरी बात धन्ना भगत के जो मंदिर है वो गिने चुने हैं, कुछ ही गाँव में है और हमारे गाँव में 2 हैं, तो ये भी कारण हो सकता है।
और बहुत अन्य कारण हो सकते हैं, वो सरकार का अपना मामला है, वो उसको पता होगा। जो भंडारे वगैरह दोनों मंदिरों में चल रहे हैं। हाँ, दोनों मंदिरों में पूरे गांव के सहयोग से दोनों मंदिरों में भंडारे चल रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री जी और उपराष्ट्रपति जी आएंगे दोनों मंदिरों में जाएंगे माथा टेकने? दोनों मंदिरों में माथा टेकने जाएंगे, यहाँ फिर बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। अभी तक यही जानकारी है। देखो थोड़ा हाँ, किस मकसद से अपने आप पर हैं या फिर गांव राम ने बुलाया गया है, जैसे मुख्यमंत्री जी है? जयंती पहले भी हम मनाते आए थे, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ संदेश आया था कि ऐसे ऐसे सरकार इस लेवल पे कोई प्रोग्राम का आयोजन करना चाहती है। तो आदरणीय सरपंच साहब पिल्लू जी ने, हमारे दादाजी भी हैं, उसके साथ साथ गांव के सभी संगठनों ने और गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना ये प्रोग्राम अपने गांव में हो जाए। तो हमने तो एक उनको प्रपोजल दिया था कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे मंदिर है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो सकता है। तो बाकी सब उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने देखा, उन्होंने चुना है। पूरा गांव राम साथ में है, एक साथ खड़े हैं? बिल्कुल एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। सरपंच साहब कपिल पिल्लू के नेतृत्व में युवा संगठन की टीम, गौशाला की टीम सहित सभी जो भी संगठन है गांव में, और पूरा गांव सरपंच कपिल पिल्लू के नेतृत्व में काम कर रहा है इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। मुख्य लोग कौन कौन पहुंचेंगे? मुख्य लोग अभी तक जैसे जानकारी आया है, उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीप धनखड़ जी, इसके साथ अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इसके कार्यक्रम के जो संयोजक है वो सुभाष बराड़ा जी हैं, इसके साथ साथ ओपी धनखड़ और सभी एमएलए एमपी जो भी हैं सरकार के पूरे दल बल के साथ अपने यहाँ पहुँचेंगे। क्या नाम है? पवन कुमार है। एक और बात, जो कुछ मांगे हैं हमारे गाँव की, यदि ये सरकार तक पहुंचे, हालांकि जैसे इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास भी, तो माना गया है कि सरकार ने हमारी मांगे तो मान लिया, लेकिन मैं एक और गुजारिश करूंगा कि अभी मानने का फायदा है। एक दो पंक्तियां हैं किसी कवि की कि सड़क तुम अब आई हो गांव जब सारा गांव शहर हो गया, कि तब तक ये गांव के लोग या शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए शहर प्रस्थान कर जाएं, उससे पहले ही सरकार ये सुविधाएं हमें दे रही है, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। जैसे हमारी कॉलेज की, हॉस्पिटल की जो बुनियादी सी मांगे हैं, हमें सुनने में आया कि वो पूरी हो रही है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। और अब ये गांव शहर नहीं होगा, उससे पहले गांव में सुविधा आ जाएंगी, ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इतना बड़ा तामझाम जोड़ दिया, तो ये तो नॉर्मली बात ही निकली है। इतनी बड़ी अगर धन्ना भगत की जयंती पर रैली करी गई है, तो लगभग नॉर्मली बात ही निकली है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो संत होते हैं, ये सभी संपूर्ण समाज के लिए होते हैं, सभी के होते हैं, और इतने बड़े लेवल पे संतों की महिमा का जो आयोजन हो रहा है, ये काबिले तारीफ है। मैं तो सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा इस मामले में खासकर। जी धन्यवाद। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है भाई? राकेश है। राकेश भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के बारे में जो धन्ना भगत की जयंती के समारोह में किया? पहले तो गजब हरियाणा टीम को राम राम। पूरा जोरों शोरों से प्रोग्राम चल रहा है। अपने भारत सरकार के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, अपने प्रांत के अपने मुख्यमंत्री साहब, सीएम साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। जोरों शोरों पर काम है, सभी गांव पूर्ण रूप से सहयोग दे रहा है। पूरा सच्ची बिरादरी का सहयोग है, गांव राम का सहयोग है, पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है पूरा गांव में। तो लगभग पूरा गांव इकट्ठा होकर एक साथ खड़ा है? हाँ जी बिल्कुल, कंधे से कंधे मिलाया गांव खड़ा है। पूरा खुशी का माहौल है। काफ़ी दिनों से प्रशासन आए हुए हैं, हर चीज़ें की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। और जो भी चीज़ गांव की मांगे हैं, उसमें गांव का फ़ायदा नहीं है। जो आसपास के गांव है, जो धनौरी पैदा रहता है, उनका सभी का फ़ायदा है। जितने भी स्कूल कॉलेज बनेंगे, तो आसपास के गाँवों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। और कुछ ये भी दिखने लग रहा है कि रहने के लिए भी व्यवस्था कर रखी है, कोई सरकारी मुलाजिमों के लिए है या सभी के लिए रहने की पूर्ण व्यवस्था है जी। खाने पीने की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हर जगह दोनों मंदिरों में भंडारा चल रहा है, कई दिनों से लगातार है। सारा प्रशासन देख रहे हो आप, अच्छी तरह से खा पी रहा है, रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रधान जी, हमारा अगला प्रधान जी रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा पहुँच रही है, तो फिर बिल्कुल पहुंच रही हैं जी। जितने उसका मतलब इतना अच्छा मौका है जी, अब भी नहीं पहुंचेंगे तो फिर कब पहुंचेंगे? बिल्कुल सारे पहुंच रहे हैं जी, प्रशासन बहुत पहुंच रहा है, और भी रिश्तेदारी वगैरह सारे पहुंच रहे हैं। लेकिन व्यवस्था भी उतनी ही कर रखी है जी। खाने पीने की भंडारे दोनों साइड में चल रहे हैं। प्रशासन की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएँ हैं जी ओवरऑल। कितने दिन चलेगा भंडारा ये? भंडारा 3 दिन का जी। कल 21 का था, आज 22 का, और कल 23। हाँ जी, 3 दिन का भंडारा है। आज गांव का, प्रशासन का भंडारा। कल भी जो पूरी रैली में जितने इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पहुंचेंगे पूरा हरियाणा से, सबके लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है। तो क्या कहोगे, जैसे ये प्रोग्राम है, अगर एक तरफ सोचा जाए तो बीजेपी पार्टी का है, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए धन्ना भगत की जयंती स्पेशल मनाई जा रही है। अगर बात करें परशुराम जयंती भी थी, वो नहीं मनाई गई, क्या कहोगे? देखो जी, ये तो सरकार की जो चल रही है, जो कार्यक्रम जैसे सरकार बोल रही है, वो हर महापुरुषों की जयंती मना रही हैं। देखते हुए जैसे उन्होंने वाल्मीकि, रविदास जी की जयंती जो मनाई है, और उसी सीरीज में इस जयंती का भी नाम शामिल करा।
तो मुख्य तौर पर तो आप इस बीजेपी का कार्यक्रम नापा मान रहे जी नापा कंधे, ठीक है, क्योंकि सरकार में यहाँ देखो ये इस टाइम तो सारा ही गांव एक के नाकामा को लिख रहा, जरूरी नहीं कि सारे पार्टी से जुड़े होंगे। देखो ये तो दिन भगत की जयंती है, उन्हें का सम्मान में कार्यक्रम का योजना है और अब उस जयंती का कार्यक्रम ही लेकर चले, ना कि कोई रैली जी। और मुख्यमंत्री जी पास में पहुंचे थे तो कौन कौन लोग गए थे? तो मुख्यमंत्री जी से जब मिले थे जी, एक तो सरपंच गए थे ग्राम पंचायत की ओर से, मैं भी गया था जी ग्राम सुधार युवा संगठन की ओर से, गौशाला की ओर से गए थे जो प्रधान जी हैं संदीप जी, और दिन भगत कमेटी के जो प्रधान हैं श्री बर्था जी वो, और गांव के भी कुछ उसके अलावा 5-7 लोग थे जो मौजूद आदमी हैं वो गए थे। लगभग 12-13 लोगों की टीम थी जो मुख्यमंत्री से मिली थी। और किस तरह की व्यवस्था, ये 2 स्टेज देख रहे हैं तो थोड़ा बताओ इनके बारे में। देखो जैसे 2 की भी 3 स्टेज हैं जी, एक जो मुख्य स्टेज है जिसमें आपकी वीवीआईपी स्टेज होगी, इसमें राष्ट्रपति हैं या जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सारे लोग बैठेंगे, और एक जो स्टेज रहेगी उसके ऊपर आपका जो कल्चर प्रोग्राम है, साथ में जो कल्चर प्रोग्राम भी चलेगा, या इसके अलावा जो साधु संत जो आने वाले हैं एक स्टेज उनकी रहेगी, और एक स्टेज जो है वो जो वीआईपी हैं हमारे जो एमएलए हैं या जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, या जो पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी हैं या अध्यक्ष हैं, उनके लिए एक स्टेज अलग से बनाएगी। 3 मुख्य स्टेज यहाँ पे रहने वाली हैं जी। प्रधान जी, हरियाणा वासियों को क्या संदेश देना चाहो, क्योंकि युवा संगठन धनौरी के आप प्रधान हो और हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के आगे रहो हो, चाहे लड़कियों की शादी की बात हो या कोई और समस्या, उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग ले हो। देखो जी जैसे युवा संगठन की अगर बात करा तो लगातार युवा संगठन तो अपना पता 1992 से काम कर रहा है और सामाजिक कार्य कर भी रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मतलब सामूहिक शादी जो है, जैसे अभी 26 फरवरी को करी थी, 26 जनवरी को हमने जो गणतंत्र दिवस मनाया था उसमें भी हमने 10 स्कूलों ने पार्टिसिपेट करा। वो सारे आयोजन वो लगातार युवा संगठन करा, चाहे पर्यावरण के लिए जो पौधे लगाना वो काम है, साफ़ सफाई का काम है, तो उसी को देखते हुए गाँव ने एक हमारा ऊपर विश्वास भी है कि हाँ अगर किसी कार्यक्रम में संभालने की जिम्मेदारी अगर होगी तो युवा संगठन संभाल लेगा। तो उसी सीरीज में हमें ये जिम्मेदारी दी भी गई है। एक आयोजक जो कमेटी बनाई गई हरियाणा सरकार की ओर से, तो उसमें ग्राम पंचायत के साथ युवा संगठन है, चाहे वो आदर्श गौशाला या धनौरी कमेटी है, तो चारों संस्थाओं को उसमें शामिल करा गया। तो ये मैं तो मानूंगा कि लोगों का विश्वास है हमारा ऊपर कि इस कार्यक्रम की इतनी जो पावर है वो हमें दी गई है और इसको मैनेज करने जितना हमसे बन पा रहा है वो सारी व्यवस्था हम करने के लिए इसमें तत्पर हैं, उतना हम अपना ओर से प्रयास कर रहे हैं जी। ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद जी, बहुत आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवर करा, ठीक है, और हमारे गांव में पहुंचा। तो सरपंच साहब है हमारा गिला जो धनौरी गांव के युवा संगठन धनौरी के पूर्व सरपंच पूर्व प्रधान है, तो इनसे बातचीत कराएंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई साहब। सरपंच साहब, एक बड़ा सवाल उठा है कि आखिर धनौरी गांव में क्यों चुना? भाई धनौरी गांव में एक धनौरी गांव की आस्था है यार, एक आस्था का जो आज रिजल्ट मिल गया वरना भाई जो भी अपने पीर फकीरों के प्रति जो आस्था है उस आस्था का रिजल्ट आज भाई सारा गांव राम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने लग रहे हैं भाई। एक ये मैन तो आस्था केंद्र की वजह से ये धनौरी गांव में सिलेक्शन हुआ। देखो मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े वो पहुंच रहे हैं, तो सौभाग्य है ये आपका। भाई ये नगर का सौभाग्य है, छत्तीसगढ़ में बड़ी भाई इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन होने लग रहा। वह महिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और अपने सीएम साहब और भी जितने भी सरकार के जितने मंत्री और यहाँ पहुँचने लग रहे हैं। बाकी बड़ा सौभाग्य है लावा यार, भाई सारा गांव में बड़ा एक मेला का काम हो रहा है बस। बिल्कुल सरपंच साहब, अगर एक बात करा तो कोई किसी चीज़ का भाव है, जैसे कॉलेज और लाइब्रेरी हो, कोई स्वास्थ्य लेके कुछ किसी चीज़ का भाव है जो उसकी आप डिमांड रखते हो? बाकी देखो भाई साहब, जो हमारी है मुख्य मांगे हैं वो अकेला धनौरी गांव की मांगे नहीं है, वो आसपास के 15-20 गांवों की मांग है जो हम मुख्य मांगे लेके चल रहे हैं। और इसके एक पूरे 15 से 20 गांव में ना फ़ायदा मिला उन मांगा का, और मैं उन्हें पूरी उम्मीद है सीएम साहब दवा हमारी मांगे पूरी करके जाएंगे। मुख्य मांग थोड़ी बहुत बताना चाहोगे किस तरह की है? भाई मुख्य मांग हमारी देखो सबसे पुरानी मांग है कॉलेज की है, भाई महिला कॉलेज की है, अच्छा CHC हॉस्पिटल की है, अच्छा भाई ब्लॉक की डिमांड है भाई धनौरी को ब्लॉक बनाया जाए। अच्छा और भी जो बाखड़ा से नहर पानी पीने की व्यवस्था है, जो और गांव की जो 2 मांग पत्र हमने बना रखे हैं, एक मुख्य मांग पत्र है एक जो मरा हुआ है। बाकी लगभग पैमाना भाई विश्वास है भाई ये हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी। सरपंच साहब, अगर ज़मीन की बात करें, पंचायत पर ज़मीन तो होगी, अगर सरकार ये मांगे पूरी कराए तो
बाकी जमीन वाला कोई इशू नहीं आवागा वैसा। जमीन तो प्रॉपर, हाँ प्रॉपर लले गाम राम की बिल्कुल सलाह बन के जमीन तो लगभग मार फाइनल है जमीन की तो। ठीक है जी, क्या कहना चाहोगे जो हरियाणा की जनता है, धन्ना जाट जो धन्ना भगत जी है, उसकी जयंती पे क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? बाकी भाई आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ भाई, कल ना सभी जो भी आपके माध्यम से जो दर्शक सुन रहे हैं वह बढ़ चढ़ कर इस जयंती में आवें और गुरु धन्ना भगत जी की जो इस जनसभा को सफल बनाएं। इसकी अपना गुरु धन्ना भगत की जयंती पे इसकी जीवनी की भी एक प्रदर्शनी लगा रखी है, उसको भी देखें और जो व्यवस्था कर रखी है उसको भी देखें भाई। एक ये आज एक ललित एक पार्टी का लेवल ना लें, इसलिए कि अपना अपने संत फकीरों की जयंती के हिसाब से उस शब्द अपना जरूर पहुँचे भाई। हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद सरपंच साहब, आपने कीमती समय दिया। ठीक है भाई साहब। तो देखो बातचीत करी है, जो प्रोग्राम चल रहा है, जो तैयारियां चल रही है वो भी दिखाई है, तो सारे दिखाई। तो इसका बारे में आपका क्या कुछ कहना है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है। और ये धन्ना भगत जी का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भंडारा चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत अच्छा खासा प्रोग्राम। अच्छा पंचायत मेंबर है, अच्छा मेंबर भी है। देखो काम राम सारा मिल रहा है, सरपंच साहब सारा काम राम, आस पास के गाँव भी मिल रहे हैं, आस पास के गांव मिलकर पूरी पंचायत मिलकर सरपंच का साथ दे रही है, गांव का साथ दे रही है, पूरे जोश से मनाएंगे जयंती को। पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है हमें, कोई ऐसा नहीं, हम सरपंच के साथ है बिल्कुल। युवा पंचायत बना रही है अब की बार, अरे भाग लाओ हमारा भाई, हमारा कार्यकाल में इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन होना था। सरपंच से लेकर पूरे पंचायत मेंबर तक 40-45 की उम्र के हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, पूरी पंचायत सरपंच के साथ है। ठीक है, क्या नाम मेंबर साहब? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।